ईरान के नेशनल सिक्योरिटी का बयान सामने आया, कहा हमारी उंगली ट्रिगर पर टिकी हुई है। ये बहुत बड़ा बयान। ये आयुष एक तरीके से चेतावनी भी है। सीज फायर के बाद तेल पर भी बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। ये कयास में लगाए जा रहे थे। यूएस ऑयल रेट में 15% से अधिक की गिरावट हुई है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी अब गिरकर $95 प्रति बैरल आ चुकी है। $113 तक ही पहुंच गई थी। इसमें भी लगभग $15 की गिरावट देखी जा रही तुरंत। यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करें। लेकिन यूएस ऑयल रेट में 15% से अधिक की गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है। देवनाथ जी, अब अगर एयर डिफेंस सिस्टम को हम देखें तो क्या ये विनिंग सिचुएशन है? प्लस एड ऑन टू जो अभी भी बड़ी खबर आई है ऑयल को लेकर, जाहिर है इंडियन मार्केट पर भी इसका सीधा और डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। जी हाँ शिखा, सबसे पहले तो कर्नल मयंक आर्मी ऑर्डिनेंस कोर हमारे साथ शो में हैं और मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और कर्नल मयंक को ऑर्डिनेंस कोर की 291वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं जताना चाहता हूं। देखिए, बात चल रही थी ऑर्डिनेंस की, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, अमेरिका की ऑर्डिनेंस कोर भी मेंटेन करती है। युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा ये बहादुरी पर निर्भर करता है, वेपन सिस्टम पर निर्भर करता है और पीछे से सप्लाईज आ रही हैं कि नहीं उस पर निर्भर करता है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का ये सीजफायर का ऐलान किया? बहुत बड़ा कारण शिखा ये है कि अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल खत्म हो गई, थार्ड की मिसाइल खत्म हो गई, इजराइल में आयरन डोम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गई और शिखा टोमाहोक क्रूज मिसाइल पीछे से आ नहीं रही है। मैं ऑर्डिनेंस सप्लाई कोर की बात कर रहा हूं। तो ये 2 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करना है? उन्होंने दबाव बनाए रखना है ईरान के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। लेकिन शिखा, इसके पीछे वास्तविक रीजन ये है कि वो अपनी मिसाइलों को, अपनी सप्लाईज को होनोलुलु, हवाई, गुआम से मूव कर रहे हैं वेस्ट एशिया। उसमें करीबन 7 से 10 दिन का समय लग जाएगा। इसी तरह से वो अमेरिका ने अपने वॉर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा रखा है जापान के ओकिनावा में और दक्षिण कोरिया के बुसान में। उनको बुसान से और ओकिनावा से मूव किया जा रहा है शिखा। उसमें भी करीबन 5 से 7 दिन का समय लगेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है, अच्छी बात है, मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हो रहे हैं, उछाल है। लेकिन ईरान तो पहले भी सीज फायर के लिए नहीं मान रहा था। चलिए मान लिया कि आप ये जो बातें कह रहे हैं ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ईरान क्यों मानने को रेडी हुआ? हाँ शिखा, ये समझना पड़ेगा कि ईरान क्यों मानने के लिए तैयार हुआ। देखो, ईरान अपनी रेजिडुअल फायर पावर पर लड़ रहा था शिखा। हर रोज वो 50-100 मिसाइलें दाग रहे हैं। बना कितने रहे हैं? बना रहे हैं हर रोज की बात कर रहा हूं 4 या 8 मिसाइलें। तो शिखा, एक समय आता है कि जब आप रोज 50-100 मिसाइल फायर कर रहे हो, बना रहे हो 5, 10 या 8। ईरान की फैक्ट्रीज जो हैं 3 शिफ्ट में काम कर रही हैं, 4 शिफ्ट में काम कर रही हैं। अंडरग्राउंड सुरंगों में सारे दिन लोग जा रहे हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। लेकिन ईरान के जो टॉप प्लानर्स हैं उनको भी मालूम है कि इस तरह से युद्ध चलता रहा तो 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन में ईरान के पास जो मिसाइलें हैं बहुत थोड़ी सी रह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्या इजराइल लेबनान फ्रंट पर भी ये सीजफायर कर रहा है या ये सीजफायर सिर्फ ईरान के लिए है? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। देखो, हिजबुल्लाह वाला कहीं पे भी इस नाम नहीं आ रहा। इजराइल पूरी कोशिश करेगा, नेतन्याहू पूरी कोशिश करेंगे कि इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो इजराइल की जो एयरफोर्स है उनका जो आधा रिसोर्स जा रहा था ईरान की तरफ, उस पूरे रिसोर्स को अब वो मोबिलाइज करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे फायर पावर हिजबुल्लाह के ऊपर। नेतन्याहू चाहते हैं कि इस साल जो इजराइल में इलेक्शन है, उस इलेक्शन के पहले वो हिजबुल्लाह के ऊपर फतह